नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, पीपल करेगा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी, लेकिन इस दिन ना चढ़ाएं जल, वरना हो जाएंगे कंगाल। दोस्तों, शनिवार को विधि विधान से करें पीपल की पूजा, मिलेगा चमत्कारिक फल, दूर होगी घर की कलह। और दोस्तों, पीपल को छूकर बोल दे ये बात, पूरे होंगे सभी काम। और दोस्तों, जाने पीपल के नीचे दिया जलाने का महत्व। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस सब के बारे में गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। पीपल को छूकर बोल दे ये बात, पूरे होंगे सभी काम। हिंदू शास्त्रों में पीपल के पेड़ को देवों का देव कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वह पीपल के पेड़ में वास करते हैं। इस पेड़ की पूजा से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों के सभी दोष भी शांत होते हैं। ये वृक्ष धरती पर साक्षात श्री भगवान का रूप है। इसकी सेवा करने वाले व्यक्ति की झोली हमेशा भरी रहती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति हर रोज पीपल को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है, उसकी उम्र लंबी होती है और समस्त पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। शनिवार की सुबह पीपल पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें। फिर पीपल को छूकर ये मंत्र बोलें और अपने दिल की बात कहें। श्रद्धा और आस्था से कही गई बात अवश्य पूरी होगी, क्योंकि पीपल की जड़ में भगवान श्रीहरि लक्ष्मी सहित निवास करते हैं। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाग्य चमकाने के लिए पीपल पर गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर तिलक करें। पीपल का पौधा लगाने से कुंडली के सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। पीपल के नीचे बने शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में चल रहा बुरा दौर जल्दी खत्म हो जाता है और अच्छे दिनों का आगाज होता है। सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीपदान करने से अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बनती हैं। पीपल की छाया में बैठकर हनुमान चालीस का पाठ करने से किसी भी काम में आ रही बाधा समाप्त होती है। और दोस्तों, पीपल पेड़ के नीचे आप भी जलाते हैं दीपक, पंडित जी से जान लें सही नियम, वरना। देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि सनातन धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय है। अगर जातक पूरे विधि विधान के साथ इस पेड़ की पूजा आराधना करे तो कई प्रकार के ग्रह दोष और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं, जब कोई शनि से परेशान होता है तो पंडित जी उसको शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे दिया जलाने की सलाह जरूर देते हैं। इसके अलावा कई अन्य उपायों के लिए भी लोग पीपल पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं। लेकिन जब तक कोई क्रिया नियमानुसार या सही तरीके से न की जाए, तब तक उसका फल मिल पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जालने का भी नियम है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। द ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि सनातन धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय है। अगर जातक पूरे विधि विधान के साथ इस पेड़ की पूजा आराधना करे तो कई प्रकार के ग्रह दोष और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए कुछ विशेष नियम का पालन भी जरूरी होता है, ताकि आपके ऊपर उल्टा असर न पड़े। पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाने के नियम। समय का रखें ध्यान। पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाने के लिए सुबह और शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। करें परिक्रमा। पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाने के बाद 7 बार पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। रोज न जलाएं दीपक। पीपल पेड़ के नीचे हर रोज दीपक नहीं जलाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार और शनिवार के दिन ही पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घी का दीपक न जलाएं। पीपल पेड़ के नीचे सिर्फ सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। ऐसा करने से कई प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल करेगा आपकी हर मनोकामनाएं पूरी, लेकिन इस दिन ना चढ़ाएं जल, वरना हो जाएंगे कंगाल। हिंदू धर्म में पीपल को बेहद शुभ वृक्ष माना गया है। पीपल की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाला बताया गया है। पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन विशेष पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होने के साथ धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति भी होने लगती है। लोगों का मानना है कि पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है। हिंदू धर्म में पीपल को बेहद शुभ वृक्ष माना गया है।
पीपल की पूजा को शास्त्रों में बहुत ही चमत्कारी परिणाम देने वाला बताया गया है। पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन विशेष पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होने के साथ धन, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की भी प्राप्ति भी होने लगती है। लोगों का मानना है कि पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है। इसलिए लोग कई बार पीपल के वृक्ष में जल देते हैं। पीपल में जल देने के पीछे एक मान्यता यह है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही आरोग्यता का वरदान भी मिलता है। अगर को प्रतिदिन या फिर शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का दिन में इन दो समय इस विधि से पूजन करता है तो उसके पूर्वज पितृ प्रसन्न व तृप्त होकर सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। वहीं एक दिन ऐसा भी है कि जिस दिन इस पेड़ पर जल चढ़ाने की आपने गलती कर दी तो समझिए आर्थिक रूप से कंगाली तय है। ऐसे करें पीपल की पूजा। प्रतिदिन या शनिवार के दिन सूर्योदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्यास्त के तुरंत बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से दोनों ही समय पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले सरसों के तेल का एक दीपक व सुगंधित धूप जलावे, फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन कर शक्कर मिला मीठा जल एक लोटा चढ़ावे। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल की जल में चढ़ा दे। अब पीपल पेड़ की 11 परिक्रमा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो इस भाव से करें। उक्त क्रम दोनों समय करना है। कुछ ही दिनों में लाभ दिखाई देने लगेगा। पुण्यकारी है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ अधिक पूजनीय माना गया है। इस पेड़ पर देवताओं का वास माना गया है। पीपल को विश्व वृक्ष, चैत्य वृक्ष और वासुदेव भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। शास्त्रानुसार पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने या मध्य भाग में भगवान विष्णु और पीपल के अग्रभाग में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। इसके फलों में सभी देवताओं का वास होता माना गया है। अथर्ववेद और छांदोग्योपनिषद में पीपल के पेड़ के नीचे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। इस दिन जल चढ़ाना है वर्जित। इसी कारणवश ऐसा कहा गया है कि पीपल के पूरे पेड़ की पूजा होनी चाहिए। विधि विधान और नियम पूर्वक पीपल की पूजा करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो भी इन नियमों के तहत पीपल की पूजा नहीं करता है उसे जीवन भर कष्ट ही भोगना पड़ता है। अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। शनिवार को रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन में खुशहाली आती है। मनुष्य को सभी जगह सफलता भी मिलती है। जबकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके जीवन में कंगाली आ जाती है। रविवार के दिन कभी भी पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शनिवार को विधि विधान से करें पीपल की पूजा, मिलेगा चमत्कारिक फल, दूर होगी घर की कलह। शनिवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के पहले पीपल की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके शनिदेव की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं। हिंदू परंपरा में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कई पेड़ पौधों की पूजा का भी जिक्र किया गया है। ऐसे ही पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए आपको पीपल के पेड़ की पूजा विधि बताते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शनिवार को सुबह पीपल को जल देने से बहुत लाभ मिलता है। इस दिन सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे मन को तो शांति मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति बनी रहती है। अगर आप रोजाना पीपल को जल चढ़ाते हैं तो ये और अच्छा है। ऐसे करें पूजा। शनिवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के पहले पीपल की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके शनिदेव की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ से कुछ पत्तों को तोड़कर गंगाजल से इसे धोएं और ले आएं। अब पानी में हल्दी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करें और दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से इस घोल को लेकर पीपल के पत्ते पर हरि लिखें।
इसके बाद पूजा स्थान पर इस पीपल के पत्ते की पूजा करें। पूजा के पश्चात पत्ते को अपने पर्स या तिजोरी में लगे। कुछ सप्ताह तक लगातार ऐसा काम करें। इससे घर की दरिद्रता दूर होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। मान्यताओं के अनुसार पीपल के पत्ते की पूजा करने से इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।